अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां आज भी हजारों पाकिस्तानी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, जहां कभी तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही और जहां हर साल 9 करोड़ से ज्यादा सयाह सिर्फ इसकी खूबसूरती देखने आते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर आपका ख्वाब भी स्पेन जाने का है, वहां जॉब हासिल करने का है, वर्क वीजा या स्टडी वीजे पर जाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेन की तारीख ही नहीं बल्कि ये भी जानेंगे कि पाकिस्तानी स्पेन कैसे जा सकते हैं, वहाँ किन शोबों में नौकरियाँ मिलती हैं, सैलरीज कितनी होती हैं और आखिर ऐसा क्या है जिसने स्पेन को दुनिया की पसंदीदा ममालिक में शामिल कर दिया है। दोस्तों, स्पेन में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश की एक लार्जेस्ट कम्युनिटी पाई जाती है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में हर आने वाला मिनट आपको पहले से ज्यादा हैरान करने वाला है। आज से तकरीबन 1300 साल पहले सन 711 ईस्वी में एक नौजवान सिपा सलार तारिक बिन ज़ैद सिर्फ 12,000 सिपाहियों के साथ स्पेन की सरजमीन पर पहुंचा। इसी एक फैसले ने यूरोप की तारीख बदल कर रख दी और स्पेन तकरीबन 800 साल तक इस्लामी तहजीब का मरकज बन गया। इसी दौर में कुर्तबा, गरनाता और अशबिलिया जैसे शहर इल्म, तिब, रियाजी और फन तमीर के बड़े मराकज बन गए। इसी वक्त जब यूरोप के कई इलाके तारीही में थे, स्पेन इल्म की रोशनी में जगमगा रहा था। लेकिन आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से मुसलमानों की इतनी अजीम सुल्तनत खत्म हो गई? तकरीबन 800 साल तक हुकूमत करने के बाद मुसलमानों में आपस के इख्तलाफात, इक़्तिदार की लड़ाइयाँ और कमजोर क़यादत ने सुल्तनत को अंदर से कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ ईसाई रियासतें मुसलसल मुत्तहिद हो रही थी और मौके का इंतजार कर रही थी। आखिरकार सन 1492 में गरनाता भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया और स्पेन में इस्लामी हुकूमत का खात्मा हो गया। इसके बाद बहुत सी मसाजिद को गिरजाघरों में तब्दील कर दिया गया, लेकिन आज भी इन इमारतों में इस्लामी फन तमीर वाज़िया नजर आती है। मगर सवाल ये है कि आज भी स्पेन में ऐसी कौन सी जगह मौजूद है जो मुसलमानों की अजमत की सबसे बड़ी निशानी समझी जाती है? दोस्तों, गरनाता में मौजूद अलहम्ब्रा पैलेस दुनिया के खूबसूरत तरीन तरीही महलात में शुमार होता है। इस महल की दीवारें पर अरबी खताती, इस्लामी नक्शो नगार और हैरान कुन इंजीनियरिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। हर साल लाखों सयाह सिर्फ इस महल को देखने के लिए स्पेन आते हैं। ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मुसलमानों के अरूज और ज़वाल दोनों की दास्तान सुनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेन में एक ऐसी इमारत भी है जिसकी तमीर 140 साल से ज्यादा अरसे से जारी है? बार्सिलोना में मौजूद सग्रादा फैमिलिया दुनिया के मशहूर तरीन चर्चों में शुमार होता है। इसकी तमीर 1882 में शुरू हुई, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि एक सदी से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद इसका काम मुख्तलिफ मराहिल में जारी रहा। इस चर्च का मुनफरिद डिजाइन दुनिया भर के माहिरीन तमीरात के लिए आज भी हैरत का बाइस है और हर साल लाखों सयाह सिर्फ इसे देखने के लिए बार्सिलोना पहुंचते हैं। लेकिन स्पेन सिर्फ तारीख की वजह से मशहूर नहीं बल्कि यहाँ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में नौकरियाँ भी करते हैं। आखिर वो कौन सी नौकरियां हैं और स्पेन कैसे जाया जा सकता है? तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि अगर आप पाकिस्तान से स्पेन जाना चाहते हैं तो इसकी कई कानूनी रास्ते मौजूद हैं। सबसे आम रास्ता वर्क वीजा, स्टडी वीजा, विजिट वीजा और डिजिटल नॉम्ड वीजा है। लेकिन याद रखें कि हर वीजे के अपनी अलग शराइत और दस्तावेज होती हैं। अगर आप वर्क वीजा पर जाना चाहते हैं तो पहले किसी स्पेनिश कंपनी से जॉब ऑफर हासिल करना जरूरी है, जबकि स्टडी वीजा के लिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्पेन में पाकिस्तानी ज्यादातर कौन सी नौकरियां कर रहे हैं और कितनी तनख्वाह हासिल करते हैं? आज स्पेन में हजारों पाकिस्तानी मेहनत से अपनी जिंदगी बना रहे हैं। ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, डिलीवरी, ड्राइविंग और वेयर हाउस जैसे शोबों में काम करते हैं, जबकि बहुत से पाकिस्तानी अपना कारोबार भी चला रहे हैं।
वक्त के साथ साथ पाकिस्तानी नौजवान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर और दूसरे पेशावर शोबों में भी अपनी जगह बना रहे हैं। और अगर आपके पास अच्छी महारत और ज़बान का इल्म हो तो बेहतर नौकरी की इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ महारत काफ़ी है? यहाँ स्पेन में कामयाबी के लिए एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगरचे बड़े शहरों में कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन स्पेन की असल ज़बान स्पेनिश है। सरकारी दफातर, अस्पताल, मार्केट, बैंक और ज़्यादातर कंपनियों में इसी ज़बान को तरजीह दी जाती है। इसीलिए जो लोग स्पेनिश लैंग्वेज सीख लेते हैं, इनके लिए अच्छी नौकरियां, बेहतर तनख्वाहें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत आसानी हो जाती है। यही वजह है कि कामयाब पाकिस्तानी स्पेन जाने से पहले ज़बान सीखने पर खासा तवज्जो देते हैं। लेकिन सिर्फ ज़बान ही स्पेन को खास नहीं बनाती। इस मुल्क की मुआशरत भी यूरोप की मजबूत मुआशरतों में शुमार होती है। आखिर कैसे? दोस्तों, स्पेन दुनिया की बड़ी मुआशरतों में शुमार होता है। इसकी आमदनी सिर्फ एक शोबे से नहीं बल्कि टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, एनर्जी सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज समेत कई शोबों से आती है। हर साल करोड़ों सयाह स्पेन आते हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और मुकामी कारोबार को अरबों यूरो की आमदनी होती है। यही वजह है कि सियाहत स्पेन की मुआशरत का एक मजबूत स्तून समझी जाती है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हर साल दुनिया भर के करोड़ों लोगों को स्पेन खींच लाती है? स्पेन दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ की खूबसूरत साहिल, तारीखी किले, शाही मोहल्लात, कदीम गलियां, बर्फपोश पहाड़, जदीद शहर और रंगारंग त्योहार हर साल करोड़ों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसा स्पेन का राज बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। स्पेन के शहर बनोल में हर साल टमाटो फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं और पूरा शहर सुर्ख रंग में तब्दील हो जाता है। इस त्योहार के लिए खास तौर पर टमाटर उगाए जाते हैं और सिर्फ एक घंटे में लाखों किलो टमाटर इस्तेमाल हो जाते हैं। ये त्योहार दुनिया भर में स्पेन की पहचान बना चुका है। लेकिन स्पेन की असल पहचान सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मकबूल खेलों में से एक है। जी हाँ, फुटबॉल। अगर दुनिया में फुटबॉल की बात हो और स्पेन का जिक्र ना आए तो बात अधूरी रह जाती है। रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना जैसी टीमों ने सिर्फ स्पेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों मदाह रखते हैं। हर साल लाखों सयाह सिर्फ फुटबॉल मैच देखने स्पेन जाते हैं। यहाँ के स्टेडियम, माहौल और शायकीन का जोश देखकर हर शख्स हैरान रह जाता है। दोस्तों, सन 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जारी है और आपको मैं बताऊं कि स्पेन की टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पैदा होने वाला ओलिविया ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा स्पेन में तैयार होता है? ओलिविया ऑयल जैतून का तेल होता है। स्पेन के लाखों एकड़ रकबे में जैतून के बागात मौजूद हैं और यहाँ तैयार होने वाला ओलिविया ऑयल दुनिया के दर्जनों ममालिक में बरामद किया जाता है। यही सन्नत स्पेन की मुआशरत में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन स्पेन में सिर्फ जैतून ही नहीं बल्कि एक और भी चीज़ है जो बहुत मशहूर है, स्पेन के खूबसूरत बीचेस। जी हाँ, दुनिया के बेहतरीन साहिलों में शुमार होते हैं। गर्मियों के मौसम में लाखों सयाह यहाँ छुट्टियाँ गुजारते हैं। तो दोस्तों, स्पेन की इस दिलचस्प सैर में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात हैरान कुन लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप स्पेन किस लिए जाना चाहते हैं, स्टडी वीजा, वर्क वीजा या फिर सैर करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए मुल्क और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।